हेलो गाइस, इमोर्टल इज बैक के एपिसोड 45 के साथ हाजिर हैं। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें। एपिसोड के स्टार्ट में मिस चुई और किंशु को हमें एक बिल्डिंग के अंदर जाते दिखाया जाता है। साथ ही वहाँ पे किंशु कहता है कि यहाँ तो बहुत सर्दी है, क्या वो यहाँ पर अकेली रहती है? मिस चुई कहती है नहीं, वो साथ ही हमें एक हाथ आते हुए दिखाया जाता है और किंशु चुपके से उसको देख लेता है और साथ ही वो किंशु पर हमला कर देती है और किंशु अपनी शील्ड बनाकर उसे रोक लेता है। साथ उसके बाद वो शील्ड तोड़कर दोबारा किंशु पर हमला कर लेती है। किंशु अपनी की पावर हैंड में लेता है और रिलीज़ करता है और साथ ही वो बुढ़िया पर ज़ोरदार करंट छोड़ता है, जिससे वो बुढ़िया को दूर जाकर गिरती है। और साथ ही किंशु कहता है कि आप मेरी फैमिली से हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हो? साथ ही मिचुई कहती है किंशु इसे छोड़ दो। मिचुई किंशु को कहते हैं कि मास्टर इसे छोड़ दो, ये मेरे मास्टर की खादम है। और साथ ही किंशु नॉर्मल हो जाता है। मिस जो ये मिक्स चमी से कहती है कि चमी ये वही है जिसका मास्टर मेरे बता रहे थे। और साथ ही किंशु कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि यनर की फैमिली से कोई नौकर भी होगा। चमी कहती है कि आप एक अजीम शहंशाह हैं। आप हमें हज़ार आंखों वाले शैतान के जुल्म स्तंभ से हमारे ख़ानदान मी को बचाते हैं। हमसे गुस्ताखी हो गई, प्लीज़ मेहरबानी करके आप मुझे माफ़ कर दीजिए। चिमी कहती है मुझे लगा कोई अंदर आने की गुस्ताखी कर रहा है, इसलिए मैंने वहाँ उस पर हमला कर दिया था। किंशु कहता है मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हैं, इसीलिए आप अपनी पूरी पावर इस्तेमाल नहीं कर सकती। चिमी कहती है कि मैंने एक ऐसा मेरे पास अमृत है जिससे मैं हमेशा ज़िंदा रह सकती हूँ और मेरे मास्टर के पास ऐसा है कि वो किसी भी बीमारी को दूर कर सकते हैं। और साथ ही किंशु कहता है कि बिल्कुल मैं ये बात जानता हूँ। मिस कहती है कि अब मेरे मास्टर की इंजरी बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई। साथ ही मिस चुई कहती है कि क्यों, क्या हुआ है मास्टर को? साथ ही किंशु पूछता है क्या हुआ है? फिर हमें पंगोड़ा के ऊपर वाले रूम में मैडम लेटी हुई दिखाई जाती हैं। सब लोग वहाँ आ जाते हैं और साथ ही किंशु कहते हैं कि यानर ये आपको क्या हो गया है? मैं आपको दोबारा देख सकता हूँ। किंशु बात कर रहा होता है कि आप यहाँ लेटने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। साथ ही मिस्ट्री कहती है कि मास्टर। और साथ ही किंशु कहता है कि जियोवेंग को इसकी अदायगी करनी पड़ेगी। और साथ ही मिस यानर से एक पत्थर गिरता हुआ दिखाया जाता है और वह किंशु उठा लेता है और ये कहता है ये तो सोल कीपिंग पत्थर है। चमकी किंशु को कहती है कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बस यही एक वाहिद तरीका है जिससे मेरे मास्टर की जान बचाई जा सकती है। चमकी बताती है कि यह पत्थर सिर्फ अलामात से निपटता है, ना कि उनकी जड़ों से, इसी वजह से ये अभी तक नहीं उठी। साथ ही किंशु कहता है इसी वजह से आप बता रही हैं कि इनकी जो ज़ख्म है वो बहुत ज़्यादा गहरे हैं। चमकी कहती है माजरत के साथ मैं इसकी हेल्प नहीं कर सकी। इसमें किंशु कहता है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इस पे वक्त का पत्थर और एक स्पेशल घास ही इसका इलाज है और इसमें मैं एक बेहतर आइडिया दे सकता हूँ। किंशु बताता है कि जब यॉनर अमोटल दुनिया से गायब हो गई थी तो मैंने एक अमृत बनाया था जिसे सोल गैदरिंग पिल कहते हैं। इसको लेने के बाद ये 3 माह तक जाग सकती है और 5 से 6 साल तक इसके ज़ख्म ख़राब नहीं होंगे। किंशु बताता है कि इसका इलाज आइस स्नो लॉर्ड से होना है जो कि मेरे पास एक है। आप कल मेरे साथ चंगियन सिटी वापस जाएंगी और मैं आपको तरीका बताऊंगा दवाई बनाने का। साथ ही किंशु कहती है यस। किंशु मिस्ट्री से कहता है कि आप कुछ लम्हे के लिए हमें अकेला छोड़ सकती हैं, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। उसके बाद हमें बेलियान होटल का सीन दिखाया जाता है सुबह के वक्त और मिस्ट्री कह रही होती है कि मैं आपके साथ नहीं जा सकती, मैंने अपने मास्टर का ख्याल रखना है। लेकिन मिस्टर किंशु आपको एक बात बताऊं कि आप ये होटल आपका है और आप इसका ख्याल रखिए। किंशु मिस्ट्री को कहता है कि आप इस हिट होटल को खुद चलाएं और अगर आप में कोई मसला पेश आए तो आप मुझे बता सकती है। तो साथ ही मिस्ट्री कहती है तो आप पर मुनहसर है, ठीक है। साथ ही मिस्ट्री कहती है कि लेट आने के लिए मैं माजरत चाहती हूँ, मैं तैयार हूँ। शमी कहती है मैं तैयार हूँ, क्या हम चल सकते हैं? साथ ही किंशु कहता है कि मेरी फैमिली की आर्ट बहुत ज़बरदस्त है, मैं अभी इसको इजीली पहचान नहीं सकता। और साथ ही पीछे से आवाज़ आती है और मुड़ के देखते हैं तो पीछे मिस यू होती है। मिस यू पूछती है कि ये है ना कव्वाली गोश्त खोर औरत कौन है? साथ ही हमें उसके बाद सीन दिखाया जाता है ये चंगियन सिटी में पहुंच जाते हैं और किंशु कह रहा है कि ये आई स्नो लॉर्ड्स है और जल्दी से जाके आप सोल गैदरिंग पिल का वो फार्मूला आजमाएं और जिमलैंड पहुंच जाएं। और साथ ही अगर आपको किसी किस्म की कोई मुश्किलात हो तो आप मिस्ट्री से बता सकती हैं, वो मुझसे रब्ता कर लेंगी। उसके बाद मिस शमी कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ। इस यो कंशु को कहती है कि मैंने इसको बिहान होटल में पहले कभी नहीं देखा। साथ ही कंशु कहता है कि सारा कुछ तुमने अभी मुझसे पूछना है या तुम पहले कहोगे कि पहले मेरा वादा पूरा कर दूँ? मिस चुई किंशु को बताती है कि तुमने सारा दिन मेरे साथ रहने का वादा किया है। साथ ही किंशु बताता है कि बिल्कुल मैंने तुमसे वादा किया है, लेकिन मैं अपनी माँ को देखभाल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मुझे वहाँ पे किसी को लेके जाना है। साथ ही चला के कहती है मिस यू कि अब किसको साथ लेके जाना है, कौन है?
साथ ही यानी वहाँ पे आ जाती है और कहती है मास्टर मैं तैयार हूँ। हैं मिस यू कहते तुम यानी यहाँ पर क्या कर रही हो। साथ ही अगले सीन में हमें रोस्टर पर झूठे लेते हुए दिखाया जाता है। यानी मिस यू को कुछ खिलाती है और पूछती है कि क्या ये मज़ेदार है। मिस यू कहती है हाँ ये मज़ेदार है। उसके बाद हमें इनको फ़ोटो सेशन करते हुए दिखाया जाता है जिस पे मिस छोटी बच्ची यानी बहुत ज़्यादा हंस रही होती है। पीछे किंशु सामान उठा के बहुत ज़्यादा गुस्से से खड़ा हुआ होता है। उसके बाद ये वहाँ पास पहुँच जाती है और कहती है आज हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। यानी मिस यू को कहती है कि जब भी आप चैंगियन सिटी आए तो यहाँ पर ज़रूर आना। साथ ही मिस यू कहती है ठीक है कोई मसला नहीं। साथ ही पूछती है कि रात को खाने में क्या खाओगे। यानी साथ ही किंशु पीछे से आवाज़ दे देता है यानी मेरे पास आओ। वो कहती है यस मास्टर। किंशु यानी से पूछता है कि तुमने स्कूल कब से छोड़ा है। इस छोटी लड़की यानी बताती है कि मैंने स्कूल तब से नहीं गई जब से मैं बीमार हूँ और मैं तीसरी क्लास में पढ़ती थी जब मैंने स्कूल छोड़ा। साथ ही किंशु कहता है मुझे उम्मीद है कि हम इस छुट्टियों के दौरान अपनी जो स्टडी रह गई है उसमें अपने अपने क्लास फेलो से दोबारा मिल सकते हैं और सितंबर तक हम स्कूल जा सकते हैं और उसके लिए मैं तुम्हारे लिए ट्यूशन का इंतज़ाम कर देता हूँ। जो ये किंशु को कहती है कि क्या तुम मजाक तो नहीं कर रहे ये नामुमकिन है। साथ ही किंशु कहता है यानी तुम कर सकते हो मुझे इस पर यकीन है। यानी कहती है कि मैं पूरी कोशिश करूंगी। किंशु कहते हैं चलो चलते हैं। साथ ही मैडम बता रही थी किंशु को कि चैंगियन सिटी में हमारे टीचर सबसे बेस्ट हैं। किंशु को बताती है कि इतने थोड़े वक्त में इस बच्ची के लिए इतना कुछ सीखना बहुत मुश्किल है। साथ ही किंशु ये बताता है कि सिर्फ आप मुझे ये बताएं कि यहाँ के टीचर ये कर सकते हैं कि नहीं और आपको दूसरी चीज़ों की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही मिस कहती है कि हम इसकी पूरी कोशिश करेंगे कि इसकी बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस आए और पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा टीचर्स इस पे लिए लगाएं। साथ ही मिस पूछती है कि ट्यूशन फ़ीस किंशु कहता है इसकी कोई मसला नहीं है। साथ ही वो कहती है एक मिनट ज़रा आप वेट करें मैं अपने हेडमास्टर से पूछ लूँ। मुझे उम्मीद है कि आपका जो जवाब होगा वो आपको पुरुमीद ही होगा। इस यो किंशु को कहती है कि आप इसको पढ़ाने के लिए प्राइवेट टीचर भी तो रख सकती हैं। ये बिल्कुल ठीक है। आप इसको क्यों इतना वो डिस्टर्ब कर रहे हो, इसको क्यों स्कूल भेजना चाहते हो? इशू कहता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ लेकिन स्कूल सिर्फ इल्म हासिल करने की जगह नहीं है। इसको और भी बहुत कुछ सीखना है। इसको सीखने के लिए दूसरों के साथ कैसे रवैया अख्तियार करती है और दूसरों के साथ इसको कैसे चलना है। किंशु कहता है कि मैं चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों के से खुद ही सामना करना पड़े और साथ एक बहुत पावरफुल लड़की बने और ये पावरफुल लड़की बन सकती है। और मैं देख रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये अपना टाइम वेस्ट ना करे, एक अच्छी लड़की बने। और ये देखकर मिस यू चौंकती रह जाती है। साथ ही मैडम किंशु को कहती है कि हमने आपके लिए एक मंसूबा बनाया है और अगले महीने हम इसके लिए एक कोर्स का बंदोबस्त करेंगे। अगर ये पढ़ाई के इस नमूने को कबूल करती है तो फिर हम अपना ताआवुन जारी रखेंगे। मैडम किंशी को कहती है कि इसकी फ़ीस है 150,000 युआन, लेकिन आपको 30% पहले ही अदा करने होंगे। अगर आप अभी अदा करते हैं तो आपको 10% रियायत की जाएगी। साथ ही किंशु कहता है ओके ये ले लो। इसके बाद हमें वो हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है कि साथ ही मिस यू कहती है कि मैं यानी के साथ घर जाऊंगी। आप हॉस्पिटल के रास्ते पे मुहतियात रहना। इसमें यूँ हम फिर मिलते हैं। उसके बाद वो चल पड़ते हैं। साथ ही किंशु पूछता है कि तुम मेरे साथ हॉस्पिटल में क्यों जाना चाहते हो। मिस यू कहती है कि तुमने कहा था तुम सारा दिन मेरे साथ रहोगे। साथ ही किंशु कहते चलो ठीक है अपना मुंह तो बंद रखो। आज किंशु से पूछता है कि ये कौन है। किंशु बताता है कि जंगमैन जजीरे से ये यू मिस यू है। क्या मेरी मॉम जाग रही है। आस बताता है कि वो जाग रहे हैं और वो बातें कर रही है। किंशु पूछते हैं किसके साथ। वो कहता है आज की रात बहुत ज़बरदस्त है आप खुद ही जाके देख लीजिए। साथ ही किंशु दरवाज़ा खोलता है और कहता है मॉम मैं आ गया हूँ। किंशु ये देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। साथ ही मिस यू कहती है कि यहाँ तो पहले ही दो दो हैं। मैनेजर किंशु को कहती है कि आप वापस आ गए। साथ ही मॉम कहती है कि ये तुम्हारी टीचर भी यहाँ पर ही मौजूद है और पीछे मुड़ के देखती है कि पूछती है कि किंशु। मिस यू अपना तारुफ कराती है कि मेरा नाम मिस यू है और मैं किंशु की गर्लफ्रेंड हूँ और मैं जंगमैन जजीर से ख़ास तौर पर आपके लिए आई हूँ। ये सुनकर किंशु परेशान हो जाता है अपने माथे पर हाथ रख लेता है कि अब मैं क्या करूँ। ये दोनों मिस यू की बात सुनकर हैरान हो जाती है और साथ ही किंशु कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड कहाँ से बन गई। साथ ही मिस यू कहती है कि मेरी ज़ुबान स्लिप हो गई है पता नहीं चला। साथ ही मिस टीचर किंशु से कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुमने अपनी माँ की देखभाल करनी है और तुम इसके साथ बाहों में बाहर डालकर घूम रहे हो। साथ ही मिस चलाकर कहती है कि क्या ये तुम्हारा कोई कारोबार नहीं है। वो दोनों आपस में ज़ोर ज़ोर से बोलने लग जाती है, लड़ने लग जाती है। मैनेजर कहती है कि भाई यहाँ पर झगड़ा मत करो, ये हॉस्पिटल है।
किंशु माथे पे हाथ रख लेते हैं और कहते हैं कि अब इन लोगों से मैं कैसे बचूं, आखिरकार मैं मिस यू को यहाँ पर लेकर ही क्यों आया। इसके साथ ही हमारा एपिसोड 45 यहाँ पर एंड हो जाता है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। शुक्रिया।